तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था और मैंने कहा था कि इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। आशा करता हूँ सभी लोग अपने घर में ठीक होंगे। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन था, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 12% कटौती करने पर इसका मूल्य 5,540 है। रेडियो का अंकित मूल्य क्या है? तो इसका दूसरा जो मेथड है वो ये है कि 12% को हम कहेंगे 3/25, और अब क्योंकि कमी है तो कमी होने पे हो जाएगा 22/25, हमेशा से घट जाएगा। अब कि 25 जो नीचे वाले, अगर जैसे कि मैं पहले बताया था कि अगर हम 25 जो है ये हमारा मूल संख्या होती है, तो अंकित मूल्य में 12% कटौती करने पर वो देखो, अंकित मूल्य में जब छूट देते हैं, जब हम लाभ भारी पड़ेगा उसमें मैं बताऊंगा कि तो अच्छी तरह पता चलेगा कि अंकित मूल्य में कटौती करने पर विक्रय मूल्य आ जाता है। देखना ये होता है कि अंकित मूल्य खरीदने वाले का है या अंकित मूल्य पर जो छूट हुई है उसने उसे खरीदा है, अंकित मूल्य छूट देगा या बेचा है छूट देगा। तो इसमें जैसे स्पष्ट जो है कि अंकित मूल्य 12% कटौती करने पर इसका मूल्य 5,544 है। तो अंकित मूल्य को छूट देने के बाद या तो क्रय मूल्य आता है या विक्रय मूल्य आता है। तो के अनुसार, सवाल के अनुसार ये विक्रय मूल्य है। तो 5,544 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो अगर हम इसका अंकित मूल्य 25 है तो 12% की कटौती करने पर क्या होगा? विक्रय मूल्य 22 आ जाएगा, क्योंकि 12% की कटौती क्या है? 3 है, 3 की कटौती करने पर विक्रय मूल्य 22 होगा। हमारे हिसाब से 22 होगा, उसके हिसाब से इतना तो रियल बटे इमेजिनरी 252 काट के आ जाएगा, इतनी यूनिट आ जाएगी, और इस यूनिट की जब 25 में गुना करेंगे तो 63 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन ये आज के भी हमारे 10 क्वेश्चन होंगे प्रतिशत के ही। यह है, यदि किसी भिन्न के अंश में 22% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके हर में 10% कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? तो देखो, फर्स्ट मेथड इसका मैंने दिया हुआ, जैसे 20% को कहेंगे हम 1/5, 10% को कहेंगे 1/10। 1/5 का मतलब है कि 20% वृद्धि हुई है कहीं में अंश में, 20% वृद्धि हुई है अंश में। तो यहाँ पे देखो, अंश में मतलब अंश पहले 5 था और 20% यानी 1 की वृद्धि होने के बाद में 6 हो गया, और हर में 10% की कमी हुई है। हर मतलब 10%, यानी हर 10 था उसमें 1% की कमी होगी, वो 9 हो जाएगा। तो भिन्न क्या बनेगी? तो भिन्न बन जाएगी 5/10, और इसकी दूसरी जो भिन्न बनेगी, पहली भिन्न 5/10 और दूसरी जो भिन्न बनेगी 6/9। तो हमारे हिसाब दूसरी भिन्न है वो 6/9 है, और इसके हिसाब से दूसरी भिन्न जो है वो 16/21 है। तो रियल बटे इमेजिनरी वही हो जाएगा जो 6/9 है, और इसके हिसाब से 16/21 है। तो वही रियल बटे इमेजिनरी। तो 16/21 को 6/9 से भाग दे देंगे तो सरल करने पर ये 8/7 आ जाएगा। ये 8/7 आ जाएगा, क्योंकि इसकी गुना हो जाएगी और इसकी गुना हो जाएगी। तो ये सरल करने पर 8/7 हो जाएगा। सरल कैसे करेंगे? 16 गुना 9 हो जाएगा, 21 गुना 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 3 9 और 3 दूनी 6, या तो ऐसे कर लो, या जैसे हमने 3 3 3 से 21 से काटा है, और 3 3 3 से 21 से काटा है, फिर 3 6 और 2 8 16 से ये काटा है, 3 3 9 3 से 21 से काटा है, 2 3 6 2 8 16 से ये काटा है, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो 8/7 आ गया। अब ये यूनिट आई है 8/7 यूनिट। हमने माना क्या था? हमने जो हमारे पहले भिन्न माने थे, हमने वो 5/10 माने थे, तो यूनिट की 5/10 में गुना कर देंगे। 5/10 में गुना करेंगे तो 2 5 2 ये हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4/7 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड मेथड दिया फिर उसका। सेकंड मेथड ये है कि 20% को 1/5 करेंगे और वृद्धि होने पर ये 6/5, क्योंकि अंश में वृद्धि होने वो है तो 6/5 हो जाएगी। 10% को 1/10 करेंगे, कमी का मतलब है 9/10, यानी आठ में से 1 घट जाएगा और 9/10 हो जाएगा। कमी का मतलब 9/10। तो अगर भिन्न हमें a/b मान ले तो a/b की होने पर 6/5 की गुना कर देंगे और b में 9/10 की गुना कर देंगे। कमी होने पर क्या होता है 9/10 की गुना कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ a/b ऐसे ही रह जाएगा, ये इधर भाग में चले जाएगा और ये गुना में चला जाएगा। तो 16/21 इसको गुना में ले जाएंगे और इसको नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। या तो इसको भाग में ले जाएंगे तो एज इट इज नीचे जाएगा, और या फिर इसको उल्टा करके गुना कर देंगे। तो ऐसे कि हमने उल्टा करके गुना कर दिया, तो इसको सरल किया। सरल करने अपने हिसाब से कुछ भी काट लो। 3 तीनों 3 7 21। अब यहाँ 5 दूनी 10 और 2 8 16 और ये 2 चौक 8, 4 बार काट दिया मैंने। 2 चौक 8 तो 4/7 आ गया। सारे कट पिट के 4/7 आंसर आ गया इसका। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है ये। हीरालाल ने अपनी कुल पूंजी में से अपने कारखाने में 25% भवन निर्माण में, 40% मशीनों पर, 15% कच्ची धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च किया। इसके बाद उसके पास ये धन बचा, शेष बचा। उसकी कुल पूंजी क्या है? देखो खर्च कर पूरा के क्या बचा, ये धन बचा। तो 25 ये गया, 40 ये गया, 15 ये गया, 5 गया, टोटल कितना 85% धन खर्च कर दिया। 100% होता है धन और उसमें से 85 उसमें खर्च कर दिया, शेष कितना बचा 15%। 15% को क्या कहेंगे हम 2/30 कहेंगे, सॉरी 15/100 को हम 3/20 कहेंगे। 15% को 3/20 कहेंगे। अब 3/20 बोलेंगे तो क्योंकि देखो ये कहा हुआ है कि इसके बाद, यानी 3/20 हो गया, तो इसके बाद है, यानी बाद की तो ये है, तो इससे पूर्व निकाल लेंगे। पूर्व निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/3 से गुना कर देंगे। भाई बाद की तो उसने दी है, यानी हम इससे पूर्व की निकालनी है। उसकी कुल पूंजी ज्ञात कीजिए। पूर्व की पूंजी क्या थी, यानी पूर्व की पूंजी ज्ञात करनी है। या फिर इसको ऐसे मान कि भाई इसको ये देखो कुल पूंजी अगर हम 20 मान ले तो 20 का 15% 3 है, तो शेष में क्या बचा, 3 बची। हमारे हिसाब से 3 बची, उसके हिसाब से बची है इतनी। हमारे हिसाब से 3 बची है, उसके हिसाब से इतनी बची है। तो रियल बटे इमेजिनरी, इसको इससे भाग दे देंगे और हमारा तो जो यूनिट आएगी उसकी 20 में गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार कर सकते हो। या फिर थर्ड मेथड ये भी है। मैंने देखो दो तो यहीं भी बता दिए कि चूंकि बाद की तो ये है, तो पूर्व के निकालने के लिए उल्टे से गुना कर देंगे पहली। या फिर दूसरी ये मान लो कि भाई अगर कुल धन 20 है तो 15% 3 हो गया। हमारे हिसाब से 3 है, उसके हिसाब से इतना है। तो रियल बटे इमेजिनरी, यूनिट जो यूनिट आएगा काट पीट के 8700 को 20 से गुना कर दो, ये आ जाएगा। थर्ड है ये कि थर्ड को अगर कुल पूंजी को मान ले हम पता नहीं, और पता नहीं का 3/20 करोगे तो ये, और इसको ये इधर आके उल्टा हो जाएगा और ये हल करके ये आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार आप इसको कर सकते हो। देखो इसको ये ऊपर थोड़ा सा कट पिट गया और ये ज़्यादा क्या है कि छोटा छोटा लिखा हुआ, इसलिए मैंने ये दूसरी जगह किया मैंने। फर्स्ट मेथड इसका ये है। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाने पर शेष बने घोल में कितने प्रतिशत नमक है। देखो नमक पानी घोल 3 चीज इसमें बनाया। 5% को 1/20 करें। इसमें जो मेन चीज हमें देखनी है कि
हमें सबसे पहले डिवाइड करना है नमक 6 को में नमक कितना है और पानी कितना है। डिवाइड करने के ही दो मेथड है इसके, बाकी और कुछ नहीं है। इसके 6 को नमक और पानी में डिवाइड करने के दो मेथड है। अब जैसे 5% को 1/20 कहेंगे तो 6 का 1/20 हो गया 3/10, और 6 क्या हो गया भाई 3/10 हो गया, ये तो 5% हो गया 6 का, और 95% ये हो गया, 95% 57/10 हो गया। 6 का 5% हो यानी 1/20 ये हो गया, और 6 का 95% ये हो गया। तो अब देखो समझने वाली बात है कि वो ये कह रहा है कि वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया। तो जब 1 लीटर पानी निकलेगा, पानी निकला 1 लीटर, यानी पानी में से घटा देंगे तो घोल में से भी एक जाएगा। भाई पानी में से एक जाएगा तो घोल में से भी एक जाएगा, लेकिन नमक उसमें अभी भी इतना का इतना ही है जितना पहले था। नमक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बार फिर सुनो बच्चों, वाष्प द्वारा पानी निकला है, तो जब पानी निकलेगा तो पानी कम होगा 1 लीटर। जब पानी निकलेगा तो पानी 1 लीटर कम होगा और घोल भी 1 लीटर कम होगा, लेकिन ये नमक इतना का ही इतना रहेगा, नमक कहीं नहीं जाएगा उसमें से। तो घोल 6 से 5 हो जाएगा और ये पानी एक जाके इतना हो जाएगा। वैसे देखो इसमें पानी की कोई महत्ता नहीं है, इसे ना भी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने नमक दिया है और नमक ही पूछा है। उस पानी का कोई जिक्र ही नहीं किया उसने पानी का कोई जिक्र ही नहीं किया। बात घोल की और नमक की चल रही है। तो 6 घोल है और नमक है 3/10, और 5 घोल है। घोल कितना रह गया, एक पानी उड़ाने के बाद में 5 रह गया, और नमक इतना का इतना ही है। तो 5 का कितने प्रतिशत 3/10, 5 का कितने प्रतिशत 3/10, यानी 3/10/5। ये जो का बोलता हूँ ना मैं, जिसके पीछे का लगता है वो नीचे जाता है। 5 का 3/10, तो 5 का 5 यानी नीचे जाएगा। 3/10/5, यानी या तो इसको ऐसे कर लो कि 20×5 100 और 10×20, या फिर इसको ऐसे भी मान सकते हो कि इसके नीचे 1 मान लो। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि ऊपर ऊपर भी गुना और नीचे नीचे की गुना। तो ये हो गया आपका 10×5 = 50, 3/50, 50×100, 6%, 6%। अब सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड मैंने बताया था जैसे अभी, हमें सिर्फ कन्वर्ट करने का 6 को कन्वर्ट करने का हमका जो है सेकंड मेथड है। 5% को जैसे 1/20 करिए, घोल अगर हम 20 मान ले, घोल अगर हम 20 मान ले तो नमक कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 5%। घोल 20 हो गया, नमक 1 हो गया। हमारे हिसाब से घोल 20 है, उसके हिसाब से घोल 6 है। तो रियल बटे इमेजिनरी, 6/20 काट के 3/10 आ गया। तो 3/10 की 1 में गुना कर देंगे तो 3/10। ये मैंने निकाल दिया। वैसे ना भी निकाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो जब हमने घोल 20 मान लिया, 1 नमक हो गया हमारा। भाई 20 घोल हो गया, 1 नमक हो गया, तो कितना बच गया, 20 में से जाके 19 पानी हो गया। 20 घोल हो गया, 1 नमक हो गया, तो 19 पानी हो गया। तो रियल बटे इमेजिनरी जब हमने किया 3/10 था, 3/10 की 1 में गुना करी, इसमें भी गुना कर दी और इसमें भी गुना कर दी। तो इसे काट के तो वो 6 आना ही था, क्योंकि वो 6 अच्छा, इसे काट के ये आ जाएगा और इसे काट के ये आ जाएगा। अब नमक ये हो गया, पानी ये हो गया, और घोल ये हो गया हमारा। नमक ये हो गया 3/10, पानी हो गया हमारा 57/10, और घोल हो गया 6। अब वही कि घोल उड़ा दिया उसने, क्या 1 लीटर पानी उसने कम कर दिया, तो घोल भी 1 लीटर कम होगा, लेकिन नमक वही बचा रहेगा। 5 का 3/10 हो गई 6%। तो ये दो तरीके थे बच्चों के। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो सदाबहार 10 की वृद्धि हो रही है और 10 की कमी हो रही है, सीधा सदाबहार लगाओ। +10 वृद्धि मतलब प्लस और कमी मतलब माइनस, और प्लस माइनस की गुना माइनस, यानी 10 और 10, 10 गुना 10/100, यानी -1। माइनस का 10 से प्लस का 10 कट जाएगा, 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 की कमी है, यानी -1 बचेगा, यानी 1% की कमी। पहला मेथड तो उसका ये है।
दूसरा जो मेथड है बच्चों, दूसरा मेथड ये है कि 10% की वृद्धि, 10% को कहेंगे 1/10, वृद्धि होगी तो 11/10। ये क्या है, लंबाई में, चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब है 9/10, कमी मतलब 9/10 चौड़ाई में, यानी यहाँ पे वृद्धि हुई लंबाई में, यानी पहले लंबाई 10 थी, फिर क्या हो गई 11 हो गई, और चौड़ाई में क्या हुई, कम हुई, पहले चौड़ाई 10 थी, फिर क्या हो गई 9 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 100 हो गया क्षेत्रफल। और यहाँ पे दूसरा क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा क्षेत्रफल 11 9 99 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल से दूसरा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम है, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या तो कमी हुई, तो क्या हुई, कमी हुई, पहले 100 था अब 99 हो गया। तो कमी कितनी हुई, -1, 1 -1, तो माइनस का 1% की कमी होगी। क्यों होगी, हमने माइनस के 1 को सीधा प्रतिशत क्यों बदल दिया, प्रतिशत इसलिए बदल दिया तो क्योंकि -1 किस पे कम हुआ है, 100 पे, 100 पे कम हुआ है -1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये होगा 1/100 गुना 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1% कम है। 100 पे 1 की कमी हुई है, 100 पे 1 की कमी हुई है, यानी 1/100, 100 का 1, 1/100 गुना 100, यानी 1% की कमी। छठा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बेसिक है, बेसिक, यानी आप समझो कि ये जो कांस्टेबल की जो तैयारी करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं इसमें, सब इंस्पेक्टर में नहीं आते, ये सब इंस्पेक्टर में नहीं आते, लेकिन कांस्टेबल लेवल जितना भी है सब में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादातर दे देते हैं। 5:4 बराबर है 1/25%, 80%, 36%, 40% है। तो 5:4 का मतलब 5/4 का परसेंटेज बनाएंगे, 100 की गुना करते हैं, 100 गुना 25 चौका 100 को, 25 को 125, 125%, यानी ये इसका आंसर होगा। अब छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है, 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है, तो पृथ्वी में कितने प्रतिशत गंधक, कितने प्रतिशत, 5/2250 गुना 100, हल कर लेंगे। ये देखो हमारे बच्चों की समझ में कुछ ज्यादा ये नहीं आता कि 5 को नीचे रखना है या 2250 को नीचे रखना है। देखो टोटल भाग जो है 2250 है, जो टोटल है वो नीचे जाएगा, और जो जो पूछ रहा है कितने भाग गंधक है, जो कम भाग है, जो भाग दिया हुआ है वो ऊपर आएगा। 2250 भागों में से 5 भाग, यानी टोटल भाग ये है, और जो पूछा है वो ये है, तो जो टोटल है वो नीचे जाएगा और जो पूछा है वो ऊपर रहेगा। तो 5/2250 गुना 100, यानी 2/9%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 को 5 20, बच गए 2, हो गए 25, 5 पहले 25, 0 से 0 कट गई थी, और 5 से फिर काट लेंगे, 5 दूनी 10 और ऊपर 45, 2/9%। सातवां क्वेश्चन, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। देखो बच्चों हमने बचपन में पढ़ा था कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। तो 6.8 किलोग्राम कितना होगा, इसकी गुना हो जाएगी, तो यानी 6800 ग्राम। इसका फर्स्ट मेथड ये है कि देखो, या तो मैंने अभी बताया टोटल कितना है इतना, और पूछा कितना है इतना, इस का जरूर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में का दिया है तो इस का ध्यान रखना, जिसके पास ये का है वो नीचे जाएगा, यानी वो क्या है, वो टोटल है 6.8 किलोग्राम का, यानी 6.8 किलोग्राम नीचे जाएगा। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 6.8 का मतलब 6.8 का मतलब है 6800 ग्राम। दोनों को ये किलोग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, दोनों को एक ही यूनिट में कर लेंगे, या तो इसे किलोग्राम या तो इसे ग्राम में बदलेंगे, या इसे किलोग्राम में बदलेंगे। इसे हम ग्राम में बदल लेंगे, दोनों ग्राम में हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि इसे नीचे रख लेंगे, इसे ऊपर और 100 की गुना कर देंगे, 17/6800
गुना 100, 100 से 200 के 2 जीरो से 1 2 जीरो है, 17 चौक 68, 1/4%। 1/4% का मतलब हो गया, देखो 1/4%। कन्फ्यूजन यहाँ भी हो जाता है, आंसर जो दिया होगा उसमें 0.2% में दिया होगा, आपका निकला 1/4%। तो 1/4% को हम 0.25% भी कहेंगे, क्योंकि एक को जब 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, पहले एक जीरो लगानी पड़ेगी, जीरो दशमलव लगाओगे, एक जीरो आ जाएगी, फिर क्या होगा, एक जीरो और लगानी पड़ेगी। तो ये देखो, जब हम दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो लगेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। तो आंसर 0.25% दिया होगा उसने, आपको 1/4 आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1/4 क्या होगा, 0.25% होगा। और ये सेकंड मेथड मैंने वैसे ही किया है, कुछ लोग जो एक्स मान के करना चाहते हैं, और जो एक्स से करते हैं उसको मुझे पता नहीं शेयर का एक मेथड दिया है, क्यों ये पता नहीं है, उससे आप निकाल सकते हो। 6800 का कितना प्रतिशत 17 है, तो प्रतिशत इसकी गुना में प्रतिशत है, यानी ये भाग में चला जाएगा, प्रतिशत 6800 का इतना, इधर 6800 भी भाग में चला जाएगा और 100 गुना में चला जाएगा, तो पता नहीं बराबर क्या हो जाएगा, काट पीट के यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 2/7 का कितने प्रतिशत, ये है 2/7 का कितने प्रतिशत, 1/35 है। सवाल कुछ नहीं है, छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, छोटे मोटे क्वेश्चनों में, ग्रुप डी में या फिर MTSK में, ये जो छोटे होते हैं उनमें होता है क्वेश्चन। 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 होता है। देखो मैंने कहा था का ध्यान रखना है, कितने का, 2/7 का वाला नीचे जाएगा और ये ऊपर रहेगा, यानी 1/35 बटे 2/7, 2/7 गुना 100, तो ये नीचे की और सबसे ऊपर वाले गुना हो जाएगी और बीच की गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 35 गुना 70 और 7 गुना 7, 7/70 गुना 100, 7 10 70 10%। अब नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में आप देखोगे, 9वां क्वेश्चन है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, 2 मीट्रिक टन का 30 क्विंटल कितना प्रतिशत है, का मीट्रिक टन का वाला नीचे जाएगा, का वाला कहाँ जाएगा, का वाला नीचे जाएगा। देखो बच्चों, अक्सर ये क्विंटल और मीट्रिक टन को देखकर हम घबरा जाते हैं, मीट्रिक टन को और क्विंटल को देखकर अक्सर हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये हमें चौथी पांचवी छठी सातवीं में पढ़ा दिया जाता है, शायद आपको भी याद होगा। नंबर 1 मिलीग्राम, नंबर 2 सेंटीग्राम, नंबर 3 डेसीग्राम, नंबर 4 ग्राम, नंबर 5 डेकाग्राम, नंबर 6 हेक्टोग्राम, नंबर 7 किलोग्राम, नंबर 8 क्विंटल और नंबर 9 टन या मीट्रिक टन। अब क्या है कि 8वां क्विंटल का है, 9वां टन या मीट्रिक टन का है, तो 8 में से 9 जाके 1, यानी 1 के सामने 1 जीरो, यानी 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल हो गया। तो 2 मीट्रिक टन में 20 क्विंटल, तो का वाला नीचे, मीट्रिक टन 2 मीट्रिक टन यानी 20 क्विंटल, दोनों को एक यूनिट में बदल रहे, ये भी क्विंटल, तो का वाला नीचे और ये ऊपर, 30 बटे 20 गुना 100, यानी 20 पंजे 100, 30 पंजे 150, 150 अगला क्वेश्चन देखो, ये है 75 मिलीलीटर 1.7 लीटर का कितने प्रतिशत है, 75 मिलीलीटर 1.7 लीटर का कितने प्रतिशत है। फिर देखो वही यूनिट है, सिर्फ ग्राम की जगह हम लीटर बदल पढ़ेंगे। नंबर 1 मिलीलीटर, नंबर 2 सेंटीलीटर, नंबर 3 डेसीलीटर, नंबर 4 लीटर, नंबर 5 डेकालीटर, नंबर 6 हेक्टोलीटर, नंबर 7 किलोलीटर, नंबर 8 क्विंटल, नंबर 9 टन या मीट्रिक टन। अच्छा,
अब क्या है, ये पूछ रहा है कि 1 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। 1 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है का, किसके नीचे लगाएगा, यानी ये नीचे जाएगा। सबसे पहले हमको 1 यूनिट मतलब ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, इनको 1 यूनिट मतलब या तो इसे मिलीलीटर को लीटर में बदल लो, या लीटर को इसे मिलीलीटर में बदल लो। इसे हम क्या करेंगे, इस लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। अब देखो लीटर का है चौथा और मिलीलीटर का है पहला। 4 में से 1 जाके 3, 1 के सामने 3 जीरो, 4 में से 1 जाके 3 बच गया, 3 का मतलब 1 के सामने 3 जीरो, यानी क्या हुआ कि 1 लीटर में, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो 1.75 लीटर में 1.75 के 1000 से गुना कर देंगे तो 1750 हो जाएगा। देखो इसके सामने 3 जीरो है और 2.2 पे है, तो 2 जीरो तो 2 हटाने में चली जाएगी, 2 जीरो 2 हटाने में चली गई, तो शेष बची एक इसके पीछे लगा देंगे, यानी 1750 हो जाएगा। अच्छा जी, 1750 मिलीलीटर हो गया। और 1750 मिलीलीटर के क्या है, 175 लीटर। तो का वाला नीचे जाएगा, यानी ये वाला नीचे जाएगा, वो ऊपर रहेगा। तो 75/1750 गुना 100, और 25 पे 75 और 25 से 150, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10 से 30 और बटे 7 हो जाएगा, यानी 30/7% या 4 से 2/7%। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, कुछ कमी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। और आगे की मेरी वीडियो जो भी आएगी वो आपको मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें।